हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम ऑप्शन प्रीमियम्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो हम ट्रेड लेते वक्त क्यों एटीएम या आईटीएम को प्रीफर करते हैं, ओटीएम को क्यों अवॉइड करते हैं। तो आइए कैलकुलेट करते हैं उसके लिए ऑप्शन प्रीमियम्स। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इतने वाले को। ये चीज़ें अपने को चाहिए होंगी, इसको मैं कहीं भी इधर पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसको बना देते हैं कॉल एलटीपी और यहाँ ले लेंगे पुट एलटीपी। फॉर्मूला सीधे ही ले लेंगे। थोड़ा सा नीचे कर लेना इसको, तो ये लीजिए। अब ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं इसमें मैं ले लेता हूँ अपना स्पॉट प्राइस जो चल रहा है फ़िलहाल, जो भी चल रहा होगा इस टाइम। थोड़ा सेट करके इस फॉर्मेट में ले लेते हैं, देखने में अच्छा लगेगा। इसको अपने नीचे तक ले चलते हैं। ये लीजिए, अब यहाँ तक अपने आ गया कॉल और पुट की वैल्यूज़। जी 3 थी, है ना। ये लीजिए, ये तो आ गई। अब हमको ऑप्शन प्रीमियम जो कैलकुलेट करने हैं उसके लिए अब सबसे पहले तो ये तो देख लिया अपने, अपनी 22,850 चल रही है, वो एटीएम है इस टाइम। ये वाली अपनी एटीएम प्राइस है। इसको मैं अलग से हाइड कर देता हूँ ताकि पता रहे कि ये एटीएम है अपनी। ठीक है, यहाँ पर जो भी होगी एट ए टाइम वो चेंज होती रहेगी। अब सबसे पहले अपने को ये कैलकुलेट करना है इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी। अब इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, दोनों तरफ ये देख लीजिए। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। पहले तो अपने कॉल साइड के इंट्रिंसिक वैल्यू निकालेंगे, इसी तरह पुट साइड के भी निकाल लेंगे। अब दोनों का अलग अलग फार्मूला होता है। फार्मूला आप ध्यान से देखिए वीडियो में। जो कॉल साइड के निकालने का फार्मूला होता है उसमें आपको जो आपका सपोर्ट प्राइस है उसको माइनस करना होता है आपके स्ट्राइक प्राइस से सिंपली। ये देखिए, ये जो आया है वैल्यू, इसमें आप जो आपका सपोर्ट प्राइस है ना, इसको आप कर दीजिए फिक्स। वही डॉलर का निशान डाल दीजिए, फिक्स हो जाएगा। और इसको नीचे तक ले जाइए फॉर्मूले को, तो ये आपका आ जाएगा सभी का इंट्रिंसिक प्राइस। ठीक है, ये देखिए ये माइनस आ रहा है, तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन करेंगे। जो माइनस वाली वैल्यू है ना उसको अपने जीरो कर देंगे। तो इसमें फॉर्मूले में थोड़ा सा कर देता हूँ मैक्स जीरो। ठीक है, अब इसको मैं फॉर्मूले को जब करूँगा ना, अब देखिए आपको सबकी प्रॉपर जो है ना इंट्रिंसिक वैल्यू है वो आ गई। ये देखिए, ये जो एटीएम है ना, इनकी सबकी देखिए इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ ना कुछ है। जो एटीएम है और उसके नीचे की जो ओटीएम है ना जितनी, उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो है टोटली। माने इनका खुद का कोई प्रीमियम नहीं है। जो है टोटल की टोटल टाइम वैल्यू है। माने टाइम वैल्यू अब कैसे निकालेंगे ये भी देख लीजिए। टाइम वैल्यू जो सेलर्स ने इसका प्राइस दे रखा है, इसमें से आपको सिंपली क्या करना है, जो आपकी नॉर्मल वैल्यू है उसमें से आपको इसको माइनस कर देना है। आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू को प्राइस आ जाएगा। अब तो कभी कभी ये भी बढ़ जाती है जो नॉर्मल वैल्यू है, तो इसके लिए भी ना इसमें मैं कर देता हूँ फॉर्मूले में थोड़ा सा और चेंज कर देता हूँ ताकि मिनिमम। अब जो वैल्यू आएगी ये देखिए, तो भी कभी फॉर्मूला अपने को मॉडिफाई करना पड़ जाता है। इसी तरह मैं इसको भी अब नीचे तक कर देता हूँ। तो अब कॉल साइड आप अब देख पा रहे होंगे। देखिए देखिए, ये आपके जो एटीएम है ना उनके देखिए टाइम वैल्यू कितनी है।
ऊपर तो बिल्कुल नहीं है, 0 है, फिर धीरे धीरे बढ़ रही है पर इतनी नहीं बढ़ रही है। जो आपका 22,800 है ना उसकी है लगभग 48.75 करंट प्राइस पर, और जो आपका ATM है उसकी है 59.30। और यहाँ से देखिए जो इसकी एक्चुअल वैल्यू चल रही है वो भी 59.30 है। माने अगर मार्केट इस प्राइस पे बंद हो जाता है तो एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी ये आपका प्रीमियम जो आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू है यानी कि 0 इसके बराबर हो जाएगा, और जितने भी OTM है वो सारे भी 0 के 0 हो जाएंगे। इसलिए अपने OTM को अवॉइड किया जाता है, और इस केस में तो ATM लेने को भी अवॉइड करेंगे क्योंकि इसको 0 होना है एट द एंड, अगर मार्केट 850 के नज़दीक भी बंद हो जाता है तो। इसी तरह पुट की कैसे कैलकुलेट करेंगे ये भी देख लीजिए। पुट में फॉर्मूले में क्या होता है, जो आपका स्ट्राइक प्राइस है उसमें से आपको सपोर्ट को माइनस करना होता है। इसको मैं फिक्स कर देता हूँ। जो फॉर्मूला वहाँ बनाया था ठीक वहीं यहाँ अप्लाई कर देते हैं। मैक्स 0 वो इधर मीन कर देता हूँ। ये देखिए ये आ गई आपकी। इसको मैक्स इधर कर देता हूँ, इसको थोड़ा ब्लैक कर दूँ। ये देखिए आप इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू देखिए, जितने भी ये OTM प्राइजेज हैं इनकी सारी की सारी 0 आई हैं। ATM की इस टाइम चल रही है, ATM में इंट्रिंसिक वैल्यू है 75 में से 19 रुपये, तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, तो टाइम वैल्यू कैसे निकालेंगे अब इनकी, सिंपल है, इनको माइनस कर दीजिए, आपकी टाइम वैल्यू आ जाएगी। जो आपका LTP है उसमें से माइनस कर दीजिए आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू, आपकी टाइम वैल्यू निकल जाएगी। ये देखिए, तो यहाँ पर देखिए इस केस में भी अगर आप देख पा रहे हैं तो जो आपके OTM है ना इस साइड भी, ये देखिए जितने भी OTM है इनकी टाइम वैल्यू ठीक वही है जो इनका प्राइस चल रहा है। माने इनकी खुद की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, टोटल की टोटल सेलर की टाइम वैल्यू है जो एट द एंड ऑफ द टाइम अगर मार्केट ATM के पास बंद हो जाती है तो 0 हो जाएगी। इसी तरह कार्ड में भी आप देख पा रहे हैं OTM जितने भी हैं, इवन ATM की भी जो आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू है वो 0 है। तो यही रीज़न है कि अपने कभी भी ना ट्रेड करते वक्त OTM को प्रेफर नहीं करते, और यहाँ तो अपने ATM को भी प्रेफर नहीं करेंगे कॉल में, क्योंकि इसको 0 ही होना है अर्थ। अगर मार्केट 22,800 के आसपास बंद हो जाती है वो अलग बात है, इससे ऊपर या नीचे हो जाए तब कहानी कुछ और हो जाएगी उसके अकॉर्डिंग। तो अपने को ये देख कर ही नॉर्मली अपने को क्या करना है, अब जो भी आपकी ATM है उससे 2 स्ट्राइक ऊपर कॉल की, यानी कि ये जो 122 चल रही है ना लगभग, इसको ट्रेड किया जाता है। और ठीक पुट साइड भी ATM में दूसरी लगभग जो ये चल रही है ना, ये आपकी 22,950, इसको प्रेफर किया जाता है, क्योंकि इनमें जो आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू है अगर चली भी जाए तो भी आपके पास कम से कम प्रीमियम 80 रुपये 90 पैसे और यहाँ पर 119 रुपये बचेगा। अगर मार्केट इसी प्राइस पर बंद हुई तो कुछ ना कुछ बचेगा, टोटल 0 नहीं होगी आपकी एज़ कम्पेयर टू नियर ATM। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे आप। देखने के लिए थैंक यू।